हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस वीडियो में, जिसमें हम 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हैं उनको जो है कंसाइज वे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है कि पीएम मोदी ने अभी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जिसे वैभव का नाम दिया गया है, का उद्घाटन किया है। ठीक है, वैभव का उद्घाटन किया है, जो विदेशी और निवासी जो इंडिजिनस जो भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन है। यानी कि वर्चुअल जो है ये समिट था। किसका था ये? फॉरेनर और जो इंडिजिनस इंडियन रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट हैं उन लोगों का ये एक वर्चुअल समिट था, जिसका नाम क्या था? वैभव। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम मोदी जी ने किया। अगला है एस्कॉन आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेना के लिए जो है एक सुरक्षित संचार नेटवर्क को PSU ITI लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया। तो ये याद रखिएगा कि एस्कॉन क्या है। तो एस्कॉन जो है सेना के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सिक्योर्ड है। इसे बनाया किसने, यो कार्यान्वित किसने किया है? PSU ITI लिमिटेड द्वारा ये किया गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस सेलिब्रेट किया गया है, और ये किस दिन मनाया गया है? 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बुरा रहा है। तो अप्रैल से सितंबर के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार का घाटा जो है वो $63 बिलियन है इस बार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो विभाग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग है, ये याद रखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। आर्थिक मामलों का जो विभाग है केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय ने पारंपरिक परिपत्र जारी करके केंद्रीय बजट जो 2021-22 के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। दरअसल अभी जो है ये अक्टूबर नवंबर शुरू हो रहा है, इसी में जो है एक तरीके का जो रूपरेखा होगी बजट की, आने वाले बजट की, उसकी शुरुआत हो गई है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि जो DRDO है उसने अभी शौर्य जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली जो है सामरिक मिसाइल है। ये याद रखिएगा, सामरिक मिसाइल का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजिक मिसाइल होती है। ठीक है, इसका जो है परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में परीक्षण केंद्र से, परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया है। शौर्य भारत के K-15 मिसाइल का जो है एक तरीके का जो है संस्करण है, और यह 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक का जो पेलोड होता है, यानी कि वहनीय जो क्षमता होती है, यानी कि 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम का सामान या जो भी इस पे रखा जाएगा, वॉरहेड वगैरह जो रखा जाएगा, उसको ले जाने की इसकी क्षमता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं श्री नितिन गडकरी ने जो है अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है KVIC जो है द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को अभी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ने, मंत्रालय ने, और किसके रिकमेंडेशन पे किया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के रिकमेंडेशन पे। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई चीनी और भारतीय विद्वानों ने भाग लिया, जिसका नाम बाउल संगीत और दर्शन था। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी चर्चे में है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि प्रमुख जो तेल उत्पादक देशों में UAE की जो राजधानी है आबू धाबी के पश्चिम में फार्स खाड़ी के तट पर स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 2017 से काम करना जिसने शुरू किया है, उसकी जो है पहली यूनिट जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है, जो कि पहली गल्फ कंट्री है जिसके पास खुद का एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट अब होगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे INST के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गैर एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसे गैर दाहक या उत्तेजक दवा बोलते हैं, NSA
आईडी एस्पिरिन से नैनो रॉड विकसित किया है। ठीक है, तो नैनो रॉड जो है किसने विकसित किया है, ये याद रखिएगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने ये काम किया है, तो वो है नैनो साइंस या नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। और ये किसके अंदर काम करती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करती है। बनेरघट्टा जो है, जो तितलियों का जो वो है संग्रहालय टाइप में है, वो इस टाइम चर्चे में है। कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु के पास बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1970 में स्थापित किया गया था और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अभी ये हाल ही में चर्चा में। तो ये याद रखिएगा कि बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो है कहाँ पर, तो कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। अगला है इंडिया टुमारो, कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर। ये किताब है जो इस टाइम काफ़ी चर्चे में है, जिसमें लगभग 50 साल से जो कम उम्र के, जो एकदम यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं पब्लिश किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी, स्मृति जुबिन ईरानी, वरुण गांधी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और अन्य जो पॉलिटिशियंस हैं, यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ और उनकी लाइफस्टाइल वगैरह को जानने का इस बुक में मौका मिला है लोगों को। और ये किताब किसने लिखी है, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने ये किताब लिखी है। आगे देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्र का जो अकोला है, अकोला में उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवा जो है ABSNL वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विभाग जो है सेवा से संबंधित है। ये जो भारत एयर फाइबर सेवाएं हैं, ये किससे संबंधित है, विभाग जो है ये सेवा से संबंधित रहेगा और इसका काम क्या है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करेगा। अक्षय पात्र जो संगठन है उसके द्वारा जो है NGO है ये एक तरीके का, इसने वर्चुअल गाला टेक्नोलॉजी फॉर चेंज कार्यक्रम के माध्यम से भारत में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील हेतु $9,50,000 जो है अभी इकट्ठा किए हैं। इस वजह से ये NGO काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखिएगा, मिड डे मील बच्चों के लिए जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए किस NGO ने जो है 9,50,000 करोड़ रुपए, वो $50,000 जो है इकट्ठे किए हैं वर्चुअल गाला टेक्नोलॉजी फॉर चेंज प्रोग्राम के तहत। तो अक्षय पात्र NGO को इतने पैसे मिले हैं। हाल ही में ब्रिटेन देश ने अश्वेत शख्सियतों यानी कि जो नॉन वाइट होते हैं उनकी बात हो रही है, उसमें महात्मा गांधी, जासूस जो हैं नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर इनके तस्वीरों वाले जो हैं सिक्के जो हैं अपने यहाँ जारी करेगी, जो कि एक बड़ी बात है। तो इसमें महात्मा गांधी जी और जासूस जो नूर इनायत खान हैं और मैरी सिकोल हैं, इनको जो है सिक्कों पे इनके चित्र उकेरे जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया के सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल का निर्माण है वो चिनाब नदी पर रियासी जिलों जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने, उनकी चोटों को रोकने और उबरने की जो प्रक्रिया हीलिंग प्रोसेस जो है को तेज करने के लिए स्पोर्ट्स डायनामिक्स इक्विलिब्रियम करके एक यंत्र को अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम जो है, ये स्पोर्ट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो ये खिलाड़ियों को प्रदर्शन, चोट और उनकी जो इंजरीज होती हैं उनको जल्दी हील करने के लिए ये यंत्र बनाया गया है। सरकार के निर्देश से बफर स्टॉक बनाने हेतु प्याज की खरीद से चर्चा में रहे नाफेड जो है कि नाफेड के बारे में हमें जानना है थोड़ा। तो नाफेड की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन हेतु इसकी स्थापना की गई थी नाफेड की। ठीक है, तो नाफेड कब बना था, 1958 में, और किस वजह से, किसके तहत बना था, कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन हेतु इसे बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन के जलवायु कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल होने वाली अर्चना सोरेन को जलवायु संरक्षण के हेतु विभिन्न स्वदेशी समुदाय के परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण कार्य की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, इस वजह से ये अर्चना सोरेन जो है काफ़ी चर्चे में है इस टाइम। अगला देखते हैं, हाल ही में दिशा निर्देश जारी करने से चर्चा में रहे ड्रोन परिचालन प्रणालियों का विनियमन जो है नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCS के द्वारा किया जाएगा, ये किया जाता है। संशोधन नागरिकता जो कानून है CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो है अभी क्या किया गया है कि इसमें जो
लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय को जो है नागरिकता प्रदान करने के लिए जो है इसे जो है इसमें मर्ज किया गया है। अभी इस वजह से ये चर्चे में है काफ़ी। तो आई होप कि आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।